Yes, ma'am. जो कल क्वेश्चंस हमारे हुए हैं उसमें कोई किसी को डाउट? नो मैम। No, ma'am. ये ठीक है, देखो फिर क्वेश्चन नंबर 58. A man gave 50% of the savings of rupees this to his wife. जितना उसके पास पैसा था उसमें से 50%, दैट मीन्स हाफ पैसा, यस मैम। हाफ अमाउंट उसने किसको दे दी? अपनी वाइफ को दे दी. And divided the remaining sum among the two sons A and B of 15 year and 13 year of age respectively. He divided in such a way that each of his son when they attain the age of 18 year would receive the same amount at 5% compound interest of per annum. The share of B was. आधी तो उसने अपनी वाइफ को दे दी, आधी अपनी दो बेटों में डिवाइड कर देता है. सब पहले अपनी वीडियो ऑन करो. एक मिनट में बर्गर खा रहा था. हाफ उसने, जितनी अमाउंट है हाफ उसने अपनी वाइफ को दे दी और जो हाफ बची उसने अपने दो बेटों में बांट दी. इस तरह बांटी, एक की एज कितनी है 13 ईयर और एक की 15 ईयर है. ऐसे बांटी कि जब दोनों ही 18 साल के हों तो उनपे अगर जो पैसा उनके पास जो भी होगा वो इन्वेस्ट करवाएं तो उनको सेम पैसा मिले 18 साल के बाद. ओके, दैट मीन्स बच्चों को कितनी अमाउंट दे रहा होगा, उसकी हाफ कितना बनेगा? 42050. 42050. यस मैम. ये अपने दोनों बेटों में बांट रहा है, एक ए है और एक बी है. हमने बी का शेयर निकालना है ना. यस मैम. बी का शेयर हम एक्स मान लेते हैं और ये कितना बन जाएगा 42050 माइनस एक्स. यस मैम. यस मैम. ऐसे ही हो जाएगा. अब इसके पास ये पैसा है, इसके पास ये पैसा है, इसने भी कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगा दिया, इसने भी कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगा दिया, और जब दोनों 18 साल के हो जाएंगे दोनों को अमाउंट सेम मिल रहा है. यही बोल रहे हैं. अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? P1 प्लस R ओवर 100 रेज पावर T. यही होता है. यस मैम. शिवम भी आता था. यस मैम. ठीक है, पुट करो. इसके अकॉर्डिंग P कितनी है? 24050 माइनस एक्स 1 प्लस R. R कितनी दे रखी है? 5. 5 बाई 100 रेज पावर T. जो A है, B कितने सालों का था? B है 13 वाला है, ये 15 वाला है. यस मैम. इसके अकॉर्डिंग कितने साल बचे हैं इसके पास 18 साल होने में? 3 years इक्वल टू, इसके अकॉर्डिंग P कितनी है? X 1 प्लस R कितना है? T कितना है इसके अकॉर्डिंग? 5. बस मुझे क्या निकालना है? X की वैल्यू निकालनी है. कर दो. देखो ये चीज सेम ही तो है. यस मैम. यस मैम. इधर पावर 3 है, इधर पावर 5 है, ये तो पूरी की पूरी कैंसिल हो जाएगी, इधर पावर 2 बच जाएगी. यस मैम. ठीक है, कर दो. 42050 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स. इसको थोड़ा कैंसिल करो, कितना आएगा? 1/20. दैट मीन्स कितना बन जाएगा? 20. 1/20. 21/20 आ जाएगा 2 टाइम्स. यस मैम. बस एक्स निकालनी है. क्या करूं मैं? 400 है ये. यस मैम. 400 इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई. 400 को 42050 माइनस एक्स इक्वल टू ये कितना बन जाएगा? 441 इंटू एक्स. आगे हो जाएगा क्वेश्चन? यस मैम. हो जाएगा ना. इसके बाद इसका आंसर 20,000 आया था मेरा. 20,000 आएगा. हाँ जी, कर दो इरेज. यस मैम. यस मैम. नेक्स्ट देखो. of 1 kilometer A gives B a start of 100 meter. इसका क्या मतलब बना? A gives B a start of 100 meter.
मैम वो 100 मीटर आगे मैम है। इसकी इन्हें मैम ए 100 मीटर पीछे खड़ा है बी से। हाँ यस हाँ, मैम वो पीछे खड़ा हुआ है, बी थोड़ा आगे खड़ा हुआ है। अगर 1 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स ए 1000 मीटर ही चलेगा, बी 900 मीटर चलेगा। ठीक है, एंड स्टिल विंस बाय 20 सेकंड। पीछे खड़ा है ए, लेकिन फिर भी 20 मिनट पहले वो कंप्लीट कर देता है। यही बोल रहे हैं। क्वेश्चन कितना 59। हम कह देते हैं टाइम फॉर ए टू कंप्लीट 1000 मीटर इक्वल टू एक्स। यस बी का टाइम फिर कितना होगा, बी टू कंप्लीट 900 मीटर कितना होगा, एक्स प्लस 20। प्लस 20 यही होगा। यस मैम तो स्पीड क्या निकल जाएगी फिर, स्पीड ऑफ ए कितनी आ जाएगी, क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस कितना है उसका 1000 अपॉन 1000, एक्स 1000 और स्पीड ऑफ बी कितनी आ जाएगी, 900 अपॉन एक्स प्लस 20 900 अपॉन एक्स प्लस 20। यही आ जाएगी। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, बट इफ ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 25 सेकेंड, अगर ए क्या बोल रहे हैं, ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 25 सेकेंड, अगर ए 25 मिनट बाद चलता है बी से, बी विंस बाय 50 मीटर्स, बी 50 मीटर से जीत जाता है। दैट मीन्स जो दोनों का टाइम होगा वो माइनस इक्वल टू 25 सेकेंड होगा। 25 सेकेंड में बाद चल रहा है ना, तो दोनों का जो टाइम का डिफरेंस लिख लेते हैं 25 सेकेंड। यस मैम लेकिन लेकिन जीतता कौन है, बी जीत जाता है 950 मीटर से। यही बोल रहे हैं। अगर बी जीत रहा है तो टाइम किसका ज्यादा लगा फिर, ए का या बी का, ए का ए का ना, बी तो जीत रहा है, टाइम ज्यादा किसको लगा होगा, ए का। पहले ए का टाइम लिखते हैं। दैट मींस ए का टाइम कितना आएगा, ए का डिस्टेंस कितना होगा 950 यस मैम डिवाइड बाय उसकी स्पीड Thousand. कितनी है ए की, 1000 by x एक्स माइनस बी का टाइम लिखते हैं। हाँ जी, 950 कैसे होगा? क्योंकि वो 50 50 मीटर मीटर पीछे का रह दिया गया था। ना। यस मैम ओके बी अब ये तो नहीं कह सकते कि ये 1000 ले उसको 1000 प्लस 50 ले, ऐसे नहीं कर सकते ना, क्योंकि 1 किलोमीटर तक की चलना है। दैट मींस बी तो पीछे ही रह गया होगा। यस मैम बी कितना पीछे रह गया, 50 मीटर पीछे रह गया। दैट मींस सॉरी ए की बात कर रही हूँ, ए 50 मीटर पीछे रह गया, उसका 50 मीटर माइनस कर दिया। ओके बी ने 1000 मीटर चला होगा, उसकी स्पीड कितनी है 9900 अपॉन x प्लस 20 इक्वल 25 सेकेंड। यस मैम बस इसको सोल्व कर लोगे आ जाएगा आंसर। मैम 500 अपॉन 29 आया था मेरा। इसके साथ एक जीरो कैंसिल होगी, इसके साथ दो ही जीरो कैंसिल होगी। 95 x ऊपर चला गया, 100 नीचे आ गया। ये 10 है, x प्लस 20 ऊपर चला गया मल्टीप्लाई में, और 9 नीचे आ गया इक्वल टू 25। अब हो जाएगा ये वाला चीज। यस मैम यस मैम हमें क्या बताना था, निकालना वैसे क्या था, टाइम टेकन ए टू रन 1 किलोमीटर, मतलब एक्स ही निकालना है मुझे। ए को 1 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगता है, एक्स ही मान के चले थे ना, एक्स फाइंड करना है। हो जाएगा, लिख लो स्टेटमेंट लिख लो, आगे सोल्व कर लेना इसको। कितना आया आपका 500 अपॉन 29 500.29। हाँ जी, इसका आंसर लिख लो 500.29 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। पहले मुझे पता होना चाहिए ये जो सीरीज दे रखी है एपी है या जीपी है, यही होगा। यस मैम पहले फाइंड करेंगे क्या है ये, एपी है या जीपी। मैम डिफरेंस फाइंड करेंगे पहले। डिफरेंस फाइंड करेंगे। ये हो गया था जीवेश और प्राणील, मैम ये वाला नहीं हुआ था। नहीं हुआ था। देखो
मैम 1 मेरा हो over गया n था। हो गया था आपका, ठीक है, मैम मेरा ओके ओके। 1 over n, n plus 1 over n। सिद्धांत वीडियो ऑन करो। ओके मैम। मेरे पास ये 3 दे रखी हैं, अब मुझे क्या पहले डिफरेंस फाइंड करती हूँ। n plus 1 over n minus 1 over n सेम ही है, उसका जो एलसीएम है, तो n plus 1 minus n कैंसिल हो गया, n over n कितना होता है, 1 नहीं होता है। फिर थर्ड माइनस सेकंड करो, 2n plus 1 over n minus n plus 1 over n। एलसीएम लेंगे तो फिर वही n आएगा, 2n plus 1, ये माइनस का साइन है तो सारे दोनों साइन चेंज होंगे ना, माइनस का n माइनस का 1, 2n में से n गया, n y डिवाइड बाय n कितना होता है, 1 नहीं होता है, सही है। दैट मींस ये क्या बन गई सीरीज, एपी एपी। तो एपी की nth टर्म निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, मैम ए एन माइनस 1 बी। 1 into d। ए nth निकालने का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए मेरे पास कितना है, 1 ओवर n, n तो निकालना ही है, मतलब n टर्म्स दे रखी हैं, d कितना निकाला है, 1, यस मैम। कितना हो जाएगा, 1 ओवर n प्लस n माइनस 1। मैम इसको लेके जाना, हाँ इधर आ गया, n एलसीएम क्या आ रहा है, इसका आंसर वही आ रहा है, n एलसीएम ले लिया तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस n को n से करा n स्क्वायर माइनस n को 1 से करा n, तो n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 डिवाइड बाय n, ये आ जाएगा। सिद्धांत आप अगर करते ना तो इंटरेस्ट ज्यादा बनता है कि हाँ मैंने निकाले थे, क्यों नहीं निकले, क्यों नहीं करा आपने, आवाज नहीं आ रही। मैम वो मैम भूल जाता था रात को, मैम फिर 3 बजे सोचा था कि कर दे तो फिर नींद आ। अच्छा, आज जितना भी होगा चलो वो तो होगा, उसके बाद 2019 सॉरी का करवाऊंगी मैं, तो आप कर लेना साथ साथ, क्योंकि तभी आपकी क्लियर होंगी, मुझे ये नहीं आता वो नहीं आता, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो गया था, किस किस का हो गया, मैम हो गया। हो गया। इसको सोल्व करके देना, एलसीएम लेना, ऊपर मल्टीप्लाई अलग कर देना, नीचे मल्टीप्लाई अलग कर देना, अगर करो यहाँ पर बैठ के करो क्वेश्चन, सिद्धांत और शिवम करो यहाँ पे बैठ के, एलसीएम लो उसका। शिवम आपने करा था सोल्व, मैम मैंने तो पहले ही कर लिया सारा पेपर सॉल्व। कर लिया था, ये हो गया था क्वेश्चन तब। सिद्धांत करो फिर, आप ही हो। अभी तो नोटबुक ही अभी उठाई जा रही है। प्राणील आपको हो गया, मैम आधा हो गया था, आधा नहीं हुआ मैम। आधा, फिर कैसे पता चलेगा आधा, क्या कब कैसे मानूं मैं आधे को, क्या है, मैम x ओवर x माइनस जेड प्लस z ओवर y माइनस जेड। एलसीएम लो, x माइनस जेड, y माइनस जेड, x उसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे, z उसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे, एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड प्लस माइनस माइनस जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स को वाई से करा एक्स वाई, एक्स को जेड से करा माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड एंड माइनस माइनस प्लस जेड स्क्वायर। एक्स जेड कैंसल, यस मैम। क्या बचा ऊपर, एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर। अब नीचे क्या कुछ कर सकते हैं, नो मैम। पहले तो यही करो, एक्स वाई है, इन दोनों में जेड जेड है ना, माइनस का जेड कॉमन निकाल लूं, यस मैम। क्या बनेगा अंदर, एक्स प्लस वाई बच जाएगा यस मैम। प्लस जेड स्क्वायर। इसकी वैल्यू मुझे गिवन है, कितनी गिवन है, 2z। 2z स्क्वायर। 2z स्क्वायर है,
ओ मैम 2z 2z सॉरी ओनली, अच्छा 2 बन जाएगा, 2z बन स्क्वायर बन जाएगा। जाएगा यस मैम। प्लस z स्क्वायर एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स वाई, 2z स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का z स्क्वायर, ये वन कैंसिल आ करके जाएगा। कितना आ गया, 1 आ गया। ओके क्वेश्चन नंबर है 62। ये क्वेश्चन हमने अलजेब्रा चैप्टर में कर रखा है। ये क्वेश्चन मैम 60 याद आया, कुछ आया? यस मैम। क्या करेंगे इसका, मुझे इतनी पावर निकालनी है, दैट मींस मुझे सबसे छोटी वैल्यू उठा लूं, अगर अगर मतलब x की पावर 6 निकाल दूं, मैम एक्स बाकी की सारे क्यूबिक स्क्वायरिंग हो जाएगी। हाँ जी, निकाल देनी एक्स की पावर 6। x की पावर 6 निकाल देनी है, वो 24 कैसे बन जाएगा, x की पावर 6 ऊपर 4 लग जाएगा। यस मैम। सिद्धांत यही है, यस बस सबसे स्मॉलेस्ट जो है x की पावर 6 वो फाइंड करनी है। क्या करेंगे, इक्वेशन जो दे रखी है उसका क्या करेंगे, स्क्वायरिंग या क्यूबिंग? मैम क्यूबिंग। शेयरिंग क्यूबिंग। क्यूबिक क्यों क्यूबिंग करेंगे, जब भी क्यूबिंग करते हैं ना इक्वल टू 0 बन जाता है, याद है? जिन क्वेश्चंस का हम क्यूबिंग करते थे इक्वल टू 0 ही बन जाता था, तो हम उधर लेके जाके हो जाएगा। देखते हैं कैसे करना। क्या है, x प्लस 1 ओवर x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 है। क्वेश्चन नंबर है 62। पहले तो इसको नॉर्मल कर दो, कितना हो गया, √3 हो गया। यस मैम क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, दिस इज a एंड दिस इज b, 1 ओवर x b है, ठीक है, हो गया। इक्वल टू उधर क्या, √3 का क्यूब हो गया, यस मैम x प्लस x कैंसल, x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब प्लस 3, इसकी वैल्यू कहां से लेके आऊं, √3 √3 √3 इंटू √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 कितना होता है 3, साथ में √3 लग गया। सिद्धांत सही है ये? हम 0 आ जाएगा ये। मैम म्यूटेड था मैं सॉरी। नहीं आया समझ? तो मैं कहता था एक मिनट म्यूटेड था, मैं बोलने लगा था। ओके, क्या कर रही थी मैं, ये हो गया 0, यस मैम इसको उधर लेके जाऊं, माइनस का 1 ओवर x क्यूब हो जाएगा, यस मैम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x की पावर 6 की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई, यस मैम 1 आ जाएगा x। -1। अब वैल्यू पुट कर दो, किस वो कर ही लोगे, मैम वो 1 आएगा क्योंकि मैम वो पावर इवन है मैम, पॉजिटिव 1 आ जाएगा। नहीं नेगेटिव ही आएगा, मैम x क्योंकि इसको उधर लेके गए, पहले तो ये तो 0 ही था, इसको उधर लेके गए तो नेगेटिव बनेगा ना, इधर पॉजिटिव है तो मैम एक उधर नेगेटिव बनेगा, मैम क्रॉस मल्टीप्लाई। मैम -1 को 6 बार -1 से करो मैम, -1 इंटू -1 इंटू, क्यों करना है इधर से, दिया कब हुआ है मैं कैसे अगर रूट इसकी करेगा। अच्छा हाँ फिर तो पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन इसकी वैल्यू -1 दे रखी है मुझे, x की पावर 6 की वैल्यू -1 आई है मेरे पास, वैल्यू किसकी निकालनी है, x की पावर 72 प्लस फिर क्या है 66 या 36, 66 प्लस फिर है 54 36 फिर है 24 फिर x पावर 6 प्लस 1, -1 की पावर 12, सॉरी 12 नहीं, ये किस पे जाएगा, 6 12 होता है, यस मैम -1 की पावर 12 बन जाएगा, यस मैम नेक्स्ट क्या बन जाएगा, -1 की पावर 11 बन जाएगा, यही होगा, फिर है -1 की पावर कितना बन जाएगा 9, फिर कितना बन जाएगा, -1 की पावर 4 बन जाएगा, यस मैम नहीं 9 बन जाएगा, 6 6
-1 के पावर 4 बन जाएगा, ये -1 ही होगा, ये +1 होगा। -1 की पावर जब इवन बार करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव आंसर आएगा। जब उसकी ओड पार करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, फिर ओड पार है, फिर -1 आएगा, फिर पॉजिटिव पार है, फिर +1 आएगा, फिर +1 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर +1 आएगा। कैंसिल करो, ये -1 +1 कैंसिल, -1 +1 कैंसिल, -1 +1 कैंसिल, तो बचा क्या 1। क्वेश्चन नंबर 63 हो गया था, नहीं Yes, मैम, ma'am. हो गया था, किस किस का हो गया था, मेरा हो गया था। हो गया था, कैसे किया था, पेन से मैम, पहले मैम a प्लस बी की वैल्यू निकाल ली थी, हाँ, फिर प्रोडक्ट निकाल लिया था, हाँ, फिर मैम जो दूसरी इक्वेशन है उसका निकाल लिया था, फिर मैम रूट का मतलब उल्टा आ रहा था, मतलब 1/α + 1/β ही होगा। अच्छा, Yes, ma'am. यही निकाला था। Ma'am, 1/α and 1/β. देखो जिसे पता है, मतलब रूट नॉन जीरो कब होती हैं और रूट्स रियल कब होती हैं, मैम 0 से बड़ी हो तो रियल होती है, क्या हो, 0 से बड़ी 0 से बड़ी। आपने वो सुना हुआ है, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डी यस मैम। b² - 4ac वाला, यस पता है मैम, वो चीज, यस मैम। क्योंकि इसमें 3-4 क्वेश्चन वो ऐसे आए हुए हैं, मैंने बता नहीं रखा हुआ, मुझे लगा कि शायद पता है या नहीं पता, बताऊं या पता है वो चीज, मैम पता है। पता है, यस मैम। सिद्धांत पता था ये आपको, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में था शायद। हाँ जी वही 10th वही में है मैम, है ना आपके। चलो पहले देखो क्या है, x² + px + q = 0, इसकी मुझे दे रखी है रूट्स क्या, अल्फा और बीटा दे रखा है। अगर मुझे अल्फा प्लस बीटा निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, -b/a होता है, यस मैम, b और a क्या चीज है, जो इसके साथ लगा हुआ है a, इसके साथ लगा हुआ है b और इसके साथ लगा हुआ है c। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -b कितना है मेरे पास p, a कितना है 1। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी और सिद्धांत ए। पता है, सी सिद्धांत और पता है ए। आपको, मैम क्या? ये चीज अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा क्या चीज है, मैम सम अल्फा ऑफ इनटू फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, मैम c/a होता है मैम। हाँ जी c/a, c कितना है मेरे पास q, a कितना है 1। अब क्या करूं, अब मेरी दूसरी क्वेश्चन दे रखी है, कौन सी, qx² + px + 1 = 0। मेरे पास x के साथ कुछ नहीं होना चाहिए ना, x² के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, डिवाइड कर दो, ये q को सबसे डिवाइड कर दो, इधर भी नीचे q, इधर भी नीचे q और इधर भी नीचे q, कैंसिल हो गया ये तो, x² + p/qx + 1/q = 0। अब क्या आएगा, p की वैल्यू मैंने कितनी निकाल ली है, मैम अल्फा प्लस बीटा। p की वैल्यू -अल्फा + बीटा, माइनस आ जाएगा, हाँ जी मैम, -अल्फा + बीटा डिवाइड बाय q की वैल्यू कितनी निकाल ली है, अल्फा इंटू बीटा + 1/अल्फा इंटू बीटा = 0। इसको थोड़ा कर देती हूँ चेंज, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या बन रहा है, 1/अल्फा और 1/बीटा बन रहा है ना। यस मैम। c/a क्या बनेगा, मतलब c तो ये है, a तो 1 नहीं है, तो क्या बन रहा है, यहीं से पता चल जाता है, 1/अल्फा बीटा है तो क्या बन सकता है, प्रोडक्ट ये है, दैट मींस इसको थोड़ा सा
मॉडिफाइड कर देते तो अलग अलग भी कर ही सकते हैं। यस मैम। तो रूट्स क्या बन गई, 1/अल्फा एंड 1/बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया था। मैम हो गया था। मैम कितना नहीं आया हुआ। था थीटा? 0। 0। यस मैम। 0 कैसे आ गया? मैम एक सेकंड। 0 है मैम। 0 आता है यस कैसे? मैम, tan 0 और 2 sin 0 की वैल्यू सेम है। tan 0 भी 0 होता है, sin 0 भी 0 होता है। मुझे समझ ही नहीं आ रही आपने कैसे करा क्वेश्चन ये। थीटा की वैल्यू भर ली मैम, स्मॉलेस्ट भरनी थी और 0 करके देखी कि दोनों पास से सेम आ रहा था। ओके, स्मॉलेस्ट बोला उन्होंने, स्मॉलेस्ट। यस मैम। अगर tan 60 पुट करके देखना, tan 60 मैम फिर भी आएगा। फिर भी आएगा। यस मैम। मैम पर उन्होंने स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछी। हाँ तो स्मॉलेस्ट पूछी, फिर ठीक है 0 ही आएगी। क्वेश्चन नंबर 65 हो गया था। 65 किस किस का नहीं हुआ? मेरा नहीं हुआ। प्राणील, जीवेश? मैम नहीं हुआ। मैम हो गया। नहीं हुआ। जीवेश मैम आपने वीडियो ऑन कर रखी है? करो ना, वीडियो ऑन करो। मैम 2 मिनट में कर रहा हूँ मैम। देखो क्वेश्चन है, a tower subtend an angle at point A in the plane of its base and the angle of depression of the foot of the tower of height B just above A is beta. कहते हैं एक टावर है, सबटेंड एंगल अल्फा लिखा हुआ है, ए नहीं लिखा हुआ, अल्फा, एंगल अल्फा एट अ पॉइंट ए इन द प्लेन ऑफ इट्स बेस। एक टावर है, बेस ये है, बेस पे कितना एंगल बनाता है? अल्फा का। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर एट पॉइंट बी जस्ट अबव पॉइंट ए इज बीटा। ये जो पॉइंट ए है ना, जो उन्होंने बोला था ना पॉइंट एक बेस पे है, वहां पर एंगल अल्फा बनता था। एक ऐसा पॉइंट लेना है, मतलब जो टावर ऐसा लेना है जो बी के बिल्कुल ऊपर हो, और फुट ऑफ टावर कितना एंगल बनाता है? वो बीटा एंगल बनाता है। और जो इस टावर की हाइट दे रखी है, बी दे रखी है, तो हमें क्या फाइंड करना है? हाइट ऑफ द टावर, ये वाले टावर की हाइट फाइंड करनी है। कैसे? ट्रायंगल का नाम ले ले, ए बी सी डी ले ले। पहले ये मुझे बी दे रखा है, ये निकल जाएगा। यस। ट्रायंगल कौन सी लेते हैं? सी ए डी। ट्रायंगल सी ए डी में मुझे परपेंडिकुलर दे रखा है, मुझे बेस निकालना है, तो कौन सा लगाऊंगी मैं? कौन सा लगेगा? tan। tan बीटा, यस मैम। tan बीटा इक्वल टू बी ओवर, इसको x मान लेते हैं, x। यस मैम। यस मैम। तो x कैसे आ जाएगा? x इक्वल टू क्या हो जाएगा? b ओवर tan बीटा। यस मैम। यही आएगा जीवेश। मैम यस मैम। फिर दूसरी ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल बी सी ए क्या होगा? tan, इधर भी तो tan अल्फा ही लगेगा, इधर tan अल्फा। यस tan अल्फा क्या होगा? जो निकालनी है BC डिवाइड बाय x। x की वैल्यू निकाल चुकी हूँ, b ओवर tan बीटा। यस मैम। BC निकालनी है तो क्या करेंगे? पहले तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, BC tan बीटा ऊपर और B नीचे, और ये tan अल्फा आ गया। BC फाइंड करनी तो क्या आएगा? B tan अल्फा
डिवाइड बाय tan बीटा। ऑप्शन में ऐसे दे रखा है, कैसे दे रखा है? इसको ऊपर लेके गए हैं। tan अल्फा तो ऊपर ही है, इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा? tan ऊपर जाके क्या बन गया? कॉट। कॉट। जीवेश और प्राणिल सही है? यस मैम। यस ठीक है, नेक्स्ट देखो। A boat is rowed away from a cliff 150 meter high. At the top of the cliff, the angle of depression of the boat changes from 60 to 60 to 45 in 2.5 minutes. The speed of the boat is. मैंने बताया था अगर जो लाइन मतलब जो परपेंडिकुलर होता है उसके साइड जाते हैं, एंगल बढ़ता है या कम होता है? कम होता है। बढ़ता है, हम बढ़ता है। मैम परपेंडिकुलर से दूर जाते हैं या परपेंडिकुलर की तरफ? अच्छा मैम, फिर तो बढ़ता ही है। बढ़ता है ना? ठीक है, मुझे ये दे रखी है हाइट 150 मीटर दे रखी है, स्पीड ऑफ द बोट निकालना है मुझे। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस ओवर टाइम। टाइम मुझे दे रखा है, डिस्टेंस ही निकालना है मुझे। पहले एंगल कौन सा था? 60 to 45 बन जाता है, मतलब ये वाला डिस्टेंस ये वाला लेना है। 60 to 45 जाने में कितना टाइम लगता है उसको? 2.5 मिनट लगते हैं। दैट मींस डिस्टेंस मुझे ये लेना है, पूरा नहीं डिस्टेंस लेना। ओके, क्या करें? ये एक्स ले लेते हैं, ये वाई ले लेते हैं। लो, पहले हम छोटे ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी एंड डी। ट्रायंगल ए बी सी क्या करेंगे? 150 ओवर y इक्वल टू tan 60। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan ही होता है ना? यस मैम। जीवेश, यस मैम। यस मैम। tan 60 कितना होता है? √3। y फिर मेरे पास कितना आ गया? y को उधर ले जाओ, 150 ओवर √3 नीचे आ गया। यस मैम। ठीक है, अभी मुझे दूसरी ट्रायंगल लेती हूँ। इन ट्रायंगल ए बी एंड डी, ए बी 150 डिवाइड बाय x प्लस वाई इक्वल टू tan 45। tan 45 कितना होता है? 1 मैम। 1 तो 150 इक्वल टू x प्लस वाई आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 150 इक्वल टू x प्लस वाई कितना है? 150 ओवर √3। यस मैम। इधर लेके आओ तो कितना बन जाएगा? 150 कॉमन निकालेंगे, 1 माइनस 1 ओवर √3 आ जाएगा इक्वल टू x। यही आएगा। ये मेरे पास डिस्टेंस आ गया, क्योंकि डिस्टेंस मुझे यही चाहिए था। फॉर स्पीड क्या निकालेंगे? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कितना मेरे पास ये वाला है, टाइम कितना दे रखा है? 2.5 मिनट। 2.5 दे रखा है, तो दैट मींस उसको सेकंड्स में चेंज करेंगे, क्योंकि मुझे मीटर पर सेकंड चाहिए। कितना होता है 2.5 इंटू 60? यही होगा। इसका Yes, पॉइंट कट करेंगे ऊपर, एक और जीरो, 150। जीरो से जीरो कैंसल, फिर आगे क्या होगा? ये 25 6 से Yes, 6 ma'am. कैंसल, तो कितना बचा? 1 माइनस 1 ओवर √3 बचा। यस मैम। बी ऑप्शन। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइट ऑफ ये हो गया होगा, ये नहीं हुआ?
जीवेश, प्राणील, शिवम, वीडियो ऑन करो मैम सब। हो गया था ये वाला। वीडियो मतलब हो गया ये क्वेश्चन? यस मैम। किसका नहीं हुआ? कोई है ऐसा जो जिसका नहीं हुआ हो? ये तो आराम से हो जाना चाहिए था। बताओ प्राणील, शिवम। हो गया था मैम। हो गया प्राणील आपका? यस मैम, हो गया था। सिद्धांत, सिद्धांत मैम मैंने किया ही नहीं था मैम। किया नहीं था मतलब हो जाएगा, बड़ा आसानी से हो जाएगा। इसको करना आप एक बार, नहीं होगा तो फिर मुझे बता देना, मैं करवा दूंगी। मैं अटेम्प्ट कर लूंगा मैम सारे क्वेश्चन वापस एक बार। हाँ दोनों जी। क्वेश्चन देख कर। क्वेश्चन नंबर 68 हो गया था। यस मैम। कितना आया आंसर इसका? जीवेश और शिवम, प्राणील आपका हुआ? कौन सा मैम? क्वेश्चन नंबर 68। मैम ये नहीं हुआ था। नहीं हुआ था। देखो, अ मैन बिल्ड्स मैम, अ किया नहीं था। सर्कुलर। हाँ जी, मैम 68 वाला हो गया था। मम्मी हो किया गया ही था। नहीं। किया ही नहीं। प्राणील आप मैम बोल रहे मैंने हो नहीं मैंने किया। करा नहीं? मैम मैंने करा नहीं करा नहीं था या मैम। हुआ नहीं? मैम करा नहीं था। आप फिर करके देखना एक बार, नहीं होगा तो फिर बताना मुझे, ठीक है? ओके मैम। क्वेश्चन नंबर 69 मैम हो हो गया गया। था। शिवम आपका? हो गया था मैम, ये तो इजी है इजी है, बड़ा इजी है। आप मैम। बताओ प्राणील। डायगोनल डायगोनल दे रखा है और हमने साइड निकालनी है। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? √2 × a। मम्मी ये हो गया था। हाँ, 20 आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर यस 70। यस मैम। 70 क्वेश्चन नंबर। मैम ये नहीं हुआ था। नहीं हुआ था आपका जीवेश और प्राणील? मैम मैम ये कौन सा? क्वेश्चन नंबर 70 जिसमें हो गया था। हो गया था। कितना आंसर आया था? था मैम ये। मैम 50%। 50%। देखो क्वेश्चन क्या है। 70 इन अ ग्रुप ऑफ 40 सिंगर्स, 40 सिंगर्स दे रखे हैं और 80 डांसर्स दे रखे हैं, जिसमें से 20% ऑफ द सिंगर्स आर लेस देन 25 इयर्स ऑफ ओल्ड। जो सिंगर्स है ना, उसमें उसका कितना निकालो, कितना परसेंट? 20% निकालो। दैट मींस कितने? 8 सिंगर्स हैं जो वो कौन सी एज के हैं? लेस देन 25, लेस देन 25 इयर्स एज, यही। एंड 40% ऑफ द एंटायर ग्रुप इज लेस देन 25 इयर्स एज। 20% तो सिंगर्स थे 25 ईयर एज वाले, और अगर पूरे बच्चे लेते हैं तो उसका 40%। पूरे बच्चे कितने बन गए? 120। शिवम यही होगा। 120 का कितना परसेंट बच्चे? 40%। निकालो कितना होगा? 48। 48। दैट मींस टोटल 48 बच्चे हैं जो जिनकी एज 25 ईयर से कम है। तो हमें ये बताना है कि कितने डांसर्स हैं जो 25% से लेस हैं। टोटल बच्चे 48 हैं जिसकी एज 25 ईयर से कम है, जिसमें से 8 तो सिंगर हैं, वो निकाल देंगे तो बाकी डांसर्स ही आएंगे। यस मैम। बाकी डांसर्स आएंगे, मतलब ये डांसर्स हैं, 40 डांसर्स ऐसे हैं। दैट मींस टोटल डांसर्स थे कितने? 80, जिसमें से 40 डांसर्स 25 इयर्स एज वाले हैं। तो परसेंटेज बतानी तो कितनी आ गई? 50% ही आया, डायरेक्ट ही आ गया ये तो आंसर। यस मैम आ गया। ओके। क्वेश्चन नंबर 72 हो गया था। कौन सा? 72 पहले तो 71 करेक्ट। 71 ही नहीं करा। 71 बताओ। मैम हो गया था। हो गया था। हाँ, यस मैम हो गया था। 72 मैम नहीं हुआ। करा दो नहीं मैम। हुआ था। 2 करा दो। पाई चार्ट दिया हुआ है 10 बच्चों का। हमने बताना है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट स्टडी एट लीस्ट फॉर 1 ईयर।
1 ईयर सॉरी 1 आवर, 1 आवर वाले बताओ कितने हैं? मैम एटलीस्ट का मतलब कितना हुआ? 1 आवर वाले भी, उससे ज्यादा वाले भी। एटलीस्ट का मतलब यही हुआ ना, 1 आवर ज्यादा वाले से ज्यादा। लेस देन 1 आवर वाले कितने हैं? 90 वाला एंगल बन रहा है। यस मैम। बाकी दोनों इक्वल इक्वल है। टोटल एंगल कितने का होता है? 360। 360। 360 में से 90 चले गए तो कितना बचा? 270। 270। 270 का हाफ हाफ ही है ना ये वाली चीज। यस मैम। हमें ग्रेटर देन वाला बनाना, वही सारा हो जाएगा। लेस देन वाला निकाल दो, 1 आवर वाला। एटलीस्ट 1 आवर निकालना है ना, दैट मींस 1 और 2 आवर वाले और मोर देन 2 आवर वाले, वो दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। मैम बिटवीन 1 एंड 2 आवर वाले हो जाएंगे ना? हाँ वही, वो भी और मोर देन 2 आवर, और दोनों प्लस हो जाएंगे। मतलब वो कितना एंगल बन गया? ओके मैम। 270 का एंगल ही बना ना। हाँ 270 हमने परसेंटेज निकालनी है, जितना चाहिए वो ऊपर, जितना टोटल है 360 नीचे, इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 9 3 जा 9 4 जा 4 25 जा, कितना आ गया? 75% आ गया। यस हाँ जी ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम 1 है ना इसका आंसर मैम 73 का? यस हाँ मैम। जी 1 है। यस दो मैम। कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर जैसे 2 और 3 हो गया, उनका एचसीएफ क्या होगा? 1 ही 1। होगा। मैम 74 वाला नहीं हुआ मैम। किस किस का नहीं हुआ? मैम हो गया। हो गया। देखो पॉलिनोमियल क्या दे रखी है? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर उनकी रूट्स कौन कौन सी दे रखी हैं? a माइनस डी, a प्लस डी, ये 3 दे रखी है। अगर मैं सम ऑफ रूट्स कहूं, दैट मींस ये हो जाएगा। सम ऑफ रूट्स होता क्या है? माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी ओवर ए। माइनस बी कितना है? -3। ए कितना है? 1। दैट मींस कितना आ गया? 3। इधर भी करो ऐड, कितना आएगा? डी से डी कैंसिल, 3a इक्वल टू 3, तो a कितना आ गया? 1 आ गया। 1। यस मैम। अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करूं तो, प्रोडक्ट ऑफ ऐसे अल्फा बीटा थोड़ा ना, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, क्या आएगा? सी d अपॉन ओवर ए। a। यस मैम। माइनस का या प्लस का? माइनस का नहीं आएगा। हाँ मैम ये माइनस v ओवर a होता यस है, मैम। ये c ओवर a होता है, ये d सी माइनस और d होता ओवर a है। नहीं होता, यस मैम। माइनस Yes. होता है। पहले a की वैल्यू पुट कर लेते हैं। 1 माइनस डी, 1 एंड 1 प्लस डी इक्वल टू माइनस डी ओवर ए। डी की वैल्यू पुट करनी है ना, कितनी है? 1 ओवर ए भी 1 नहीं है। हाँ, ये कितना बन गया? 1 माइनस डी एंड 1 प्लस डी इक्वल टू -1 है। फॉर्मूला क्या लगेगा? आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस -1। मैम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मैम सी अपॉन ए होता है। सी ओवर ए होता है जब क्वाड्रेटिक होती है। ओके मैम। ये तो 3 डिग्री है ना, मतलब Yes, क्यूबिक ma'am. में है, तो फिर क्या बनता है? जो सी ओवर ए पता क्या होगा? अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, यस मैम। वो यस होता है मैम। ना। यस मैम ये होता करो है। ए 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा, ये माइनस का आ गया प्लस का 1 इक्वल टू डी स्क्वायर। डी कितना आ गया? फिर √2 आ गया। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? अल्फा ए प्लस डी की। ए की वैल्यू कितनी निकाली? 1। बी की वैल्यू कितनी निकाली है? √2। तो ये वाली जो चीज है, ये रैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर है? इरेशनल। इरैशनल, डी ऑप्शन। क्लियर है? यस मैम। क्वेश्चन नंबर 75 आज हो जाना चाहिए हमारा ये पेपर, हो जाएगा?
बताओ बताओ जल्दी। 75 क्वेश्चन नंबर मैम नहीं हुआ। नहीं हुआ। मैम ये आसान ही है मैम। रियल रूट्स कैसे निकलती हैं? जब b माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। लिख लो एक साइड पे, रियल रूट्स कब होती हैं? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। पुट कर दो बस वैल्यू। क्या इक्वेशन क्या है? के एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है। b स्क्वायर मतलब माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है? k c कितना है? माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 36 माइनस 8k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 36 ग्रेटर देन 8k, ये कितना होगा? 36 बाय 8। 2 के टेबल पे 18 पे गया, ये 4 पे गया, फिर 2 के टेबल पे 9 पे, ये 2 पे, 9। तो k क्या आ गया? कौन सी ऑप्शन बनी? मैम के मैम 9/-2 लिखी है मैम। कैसे? मैम के बड़ा है -9/2 से। तो ऐसा तो कुछ है नहीं ना। माइनस कहाँ गया? प्लस मैम नहीं हो गया? मैम आपने गलत लिखा है मैम, के की तरफ आएगा ये ग्रेटर वाला साइन। क्या चीज? मैम ग्रेटर वाला साइन के की फिर तरफ भी आएगा। माइनस नहीं आ रहा ना, माइनस नहीं आ रहा हमारा। माइनस 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 की बात कर रही हूँ मैं। ओके मैम। ये कह रहे हैं, मैम बोलो। मैम मैम -2 और प्लस 8 पे आएगा। प्लस यहाँ 8 पे प्लस 8 में -4 इंटू -2 प्लस 8 होगा। ओ हाँ +8। हाँ 36 जी प्लस +8 आएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो ये चीज बड़ी होगी ना, ये चीज इधर आके तो 36 बड़ा ही है, ये तो छोटा ही होगा। ओके मैम ठीक है। इधर ही उसकी वो जो डायरेक्शन इधर ही रहेगी ना, क्योंकि ये तो नेगेटिव है, ओके मैम ये तो बड़ा ही होगा। इधर लेके आओ, फिर चेंज होगा। यहाँ पर अगर -k सॉरी इधर लेके आते हैं तो फिर साइन चेंज होगा, ये साइन चेंज होगा। यहाँ पर रुको, मेरे पास कितना था? -8k उधर गया, ये बड़ा हो गया, बड़ा ही रहेगा ये वाली चीज यस मैम। अगर नेगेटिव उधर है। लेकिन अगर नेगेटिव को इधर लेके आ रहे हैं तो फिर साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव आ गया फिर तो k ऑब्वियस से बड़ा ही है। कितना हो जाएगा? कितना मैम निकाला था हमने अभी? ऑप्शन 2। 9/2। यस मैम माइनस का। हाँ -9/2। यस मैम। फिर है क्वेश्चन नंबर 76। मैम हो गया था। हो गया था? क्या आया था? मैम इफ a नॉट इक्वल टू b। ये आएगा। यस मैम। नॉन रियल रूट्स कब होती हैं? मैम व्हेन b square minus 4ac c is equal to d। smaller लेस than देन इक्वल टू 0, लेस देन Yes, इक्वल ma'am. टू 0। less than 0। तो ये a नॉट इक्वल टू b बना है। यस मैम। आपका भी शिवम यही बना है। चलो क्वेश्चन नंबर 77। मैम ये नहीं हुआ। 77 इसका ना डायरेक्ट ही वो जो आइडेंटिटी होती ना, जैसे कह लो थ्योरम होती थी 9th क्लास में, होती थी ना थ्योरम्स। यस यस मैम। मैम। पता नहीं 9th में, पता नहीं 10th में, जब भी होती थी उसका डायरेक्ट ही ए आंसर आएगा। वो मतलब वो है थ्योरम ही है। क्या बोलते हैं? जब एक सर्कल है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं
और एक सेंटर से उस टेंजेंट पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो क्या होता है, पहले नाम दे देते हैं, क्या नाम लिखा हुआ है, टेंजेंट पी ए एंड पी बी, ये पी ए है, ये पी बी है, दो टेंजेंट्स हैं, ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट सेंटर ए फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी टू विच द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये ओ है, तो हमें जो एंगल किया है ए पी बी है, ये वाला जो एंगल है वो डबल ऑफ एंगल किसके है, ओ ए बी, ये वाले एंगल ओ ए बी। ये आपको चीजें याद ही रखनी पड़ेंगी, 9th क्लास वाली, 9th या 10th जो भी है, पता नहीं 10th में, पता नहीं 9th में है, हाँ भी का ये है, मुझे लगता 10th है का। 10th में आती है। यस मैम, मैम जिसमें कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर में है ये, हाँ ये है सर्कल वाले 10th में ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, हो गया होगा ये तो, डिस्टेंस मैम, हो फॉर्मूला गया लगा था। के इक्वल टू पुट रख देना, कर देना था 10 यस के, मैम। हो गया। क्वेश्चन नंबर 79, रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज डबल्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 4, तो कौन कौन सी चीजें 4 के फैक्टर मतलब 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या है इसका आंसर? None of these. सरफेस एरिया, ओनली, यस मैम, None ओनली of द these. सरफेस None एरिया, of these. सरफेस एरिया, ओनली द सरफेस एरिया। हाँ ओनली द सरफेस एरिया आएगा, आप करके देखना, डबल करके देखोगे सिर्फ सरफेस एरिया होएगा 4 से, बाकी सारे कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 80, एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर p सेंटीमीटर इज, हो गया जीवेश, हुआ ये क्वेश्चन? नहीं हुआ। हो नहीं जाएगा हुआ, मैम, किया नहीं था पर हो जाएगा, हाँ हम हो जाएगा ये। मैं थोड़ा हिंट दे देती हूँ, चलो कह रहे हैं एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, सर्कल के अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है, मुझे इसका एरिया फाइंड करना है, डायमीटर p दे रखा है, डायमीटर p, ये डायमीटर ही है जीवेश, ये डायमीटर ही है, यस मैम। जो डायमीटर होगा वही उसका डायगोनल है, सर्कल का जो डायमीटर है वो डायगोनल ही है उसका स्क्वायर का, ठीक है। डायमीटर कितना दे रखा है p, दैट मींस डायगोनल भी मेरे पास क्या आ गया, हाँ जी मैम p²/2 है ना आंसर, हाँ जी, मेरे पास ठीक है डायगोनल आ गया मैम। p, ठीक है। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, √2a, a कितना आ गया p/√2, तो एरिया क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर ही होता है, p²/2, जीवेश। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 81, ये तो हो ही गया होगा, ये तो हो जाएगा, हो जाएगा। परफेक्ट क्यूब बताना है, 22101 है, 1 का क्यूब 1 होता है, वो तो है नहीं नंबर, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 8. मतलब एक 8 आएगा, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का 125 होता है, वो तो बढ़ गया, लेना नहीं, दैट मींस 3 नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर कितने हैं 2 तो 100, 101 नहीं लेना क्योंकि 1 नंबर नहीं दे रखा। मैम हाँ जी मैम 79 में मैंने चेक करा, बोथ द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया आ रहा था मेरा। बोथ द सरफेस एरिया वॉल्यूम दोनों आ रहे हैं, कर लेते हैं। यस मैम। रेडियस कहते हैं दोनों का डबल करना है, देखते हैं, रेडियस डबल कर दिया, चलो 2r कर दिया। सरफेस एरिया क्या होता है 4πr², यस मैम। 4πr की जगह पे 2r² कर दूं, दैट मींस 4π × 4r², एक 4 को बाहर निकाल लेते तो 4πr² ही बचेगा ना, 4 से मल्टीप्लाई हो ही रहा है। वॉल्यूम क्या होता है 4/3πr³ होता है, यही होता है 4/3πr की जगह पे क्या करो 2r³
कितना आ गया 4/3 पाई 8r³ बन गया। 8 को बाहर निकालो तो क्या बनेगा 4/3 पाई r³। दैट मींस Yes, वो ma'am. तो 4 से मल्टीप्लाई हो रहा था, ये 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है। मैम जीवेश? ओनली सरफेस एरिया होगा। हाँ, आपने कैसे वॉल्यूम कैसे होगा बताओ? मैंने वॉल्यूम किया, सरफेस एरिया मेरा ऐसे निकला था, लेकिन मुझे लगा कि ये भी होगा। बताओ, सामने ही है आपके। मैंने r इसी की तरीके जगह से पे करा था। r की जगह पे 2r ही पुट करना था, उसका क्यूब करेंगे तो क्या बन जाएगा 8r³ बन जाएगा। यस मैम। 8 को बाहर निकाल लेंगे तो 4/3 पाई r³। ये तो पुराने वाला ही एरिया है, वॉल्यूम है। यस मैम। पुराने वाला वॉल्यूम किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? अब 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने ये बताना है कि फैक्टर 4 से हो जो मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 हो गया होगा क्वेश्चन। यस मैम। यस मैम। अनिल, जीवेश, आवाज नहीं मैम आ हो रही गया। अनिल आपकी। हो गया मैम। क्वेश्चन नंबर 83 करा दो मैम नहीं हुआ था। होगा। ठीक, मैम ये आज कंप्लीट करना है क्वेश्चन पेपर। हाँ जी 4:30 तक क्लास चलेगी आज। यस मैम। क्वेश्चन नंबर है इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज पाई यूनिट्स मोर देन डायमीटर डी ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr। वो क्या है पाई यूनिट्स ज्यादा है किससे? डायमीटर से। डायमीटर की जगह पे मैं 2r लिख दूं? लिख दूं? यस मैम। हमने निकालना क्या है वैसे? मीटर ऑफ सर्कल इज इन यूनिट। डायमीटर ही निकालना है, डायमीटर में चेंज कर देते हैं। 2r को क्या लिख सकती हूँ पाई d लिख सकती हूँ यस मैम। इक्वल टू पाई प्लस डी। डी निकालना है, डी वाले एक साइड पे कर लो, डी कॉमन निकाल लो। पाई -1 इक्वल टू पाई, तो डी कितना आ गया पाई ओवर पाई -1। ये है ना? हाँ बी ऑप्शन। यस मैम हो गया। हो गया। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 84 एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 8 हेक्टेयर then time taken by a man to cross it diagonally by walking at the rate of 4 km/h is। मैम इसका ये बता दो हेक्टेयर को कैसे बदलना मैम किलोमीटर में। किलोमीटर में कैसे बदलना है? पहले इसको चेंज कर दे, 1 हेक्टेयर लिख लो। 1 हेक्टेयर इक्वल टू कितना? 10,000 मीटर स्क्वायर। किलोमीटर में चेंज करना है ना हमने, किलोमीटर का डायरेक्ट ही लिख लो। कितना होता है 0.01, मतलब 1/100 कह सकते हो, या 0.01 किलोमीटर स्क्वायर। अब हो जाएगा क्वेश्चन। यस मैम। 1 हेक्टेयर इक्वल टू 0.01 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। हम 0.08 होएगा किलोमीटर हम स्क्वायर। 0.1 आ रहा था आंसर मेरा इसका। कितना आया? 0.1 आ रहा था मेरा इसका आंसर। मतलब मैम 0.1 आर नहीं 6 मिनट आंसर आएगा इसका। 6 मिनट फ्रैक्शन में आएगा। जाएगा तो उसको चेंज कर देना आप मिनट में। आवर्स में आंसर जो भी आएगा मल्टीप्लाई 60 कर देना तो 6 मिनट बन जाएगा। आपका वही बनाना 0.01 आवर बनाना जीवेश। ये सम 0.1। हाँ 1/10 हो गया तो उसको 60 से मल्टीप्लाई यस करो मैम तो 6 मिनट ही 60 बन गया। यस मैम। यस हो जाएगा। यस मैम। क्वेश्चन Yes, नंबर ma'am. 85 मैम हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट ही पता चल रहा है। यस मैम। बोलो बोलो। A1/A2 is equal to B1/B2 is Yes, equal ma'am. to C1/C2। बिल्कुल C2। बिल्कुल। इक्वल या फिर करना ऐसे कह सकते हैं ऊपर वाली इक्वेशन को किसी सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करें। अगर सेकंड इक्वेशन उठाते हैं तो क्या 3 से मल्टीप्लाई तो करा हुआ है,
ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें तो सेकंड वाले ऑप्शन बन नहीं जाएगा? यस मैम बन जाएगा। हाँ, बस फिर वही पैरेलल है। पैरेलल के लिए क्या होता है, सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, सेम सब कुछ होता है। क्वेश्चन नंबर 86, रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस हो गया आर था। इन द रेशियो 3 and 2। मैम ये हो जाएगा। हो जाएगा। यस मैम। 87 क्वेश्चन नंबर, at what angle the hands of the clock are inclined at 15 minutes past 6। एंगल मैम निकालना है। 97 1/2 आया था मेरा इसका। हाँ जी, 97 and 2.5 ये and half यस मैम। हो जाएगा। शिवम, ये आता है या नहीं आता? कैसे किया? मैम 1 मिनट में 1 मिनट में 6 डिग्री होता है। 1 मिनट में 6 डिग्री। हाँ जी। मैम 15 मिनट्स में 90 हो जाएगा। मैम एक बार फिर से कराना मैम, ये करा दो मैम, भूल गया होगा फॉर्मूला। 15 मिनट पास 6 कितना टाइम हो गया? 6:15 हो गया ना? यस मैम। 6:15 मतलब 15/60 यस मैम। कितना हो गया ये? 1/4 25/4 आर यही बना। पहले ये देखो आवर्स का, देखो 12 आवर्स में कितना एंगल बनता है? 360 का। यस मैम। तो 1 आवर में कितना बनेगा? 360/12। यस मैम। तो हमें किसका निकालना है? 25/4 आवर्स का निकालना है। तो क्या हो जाएगा? 360/12 into 25/4। यस मैम। ये किस पे? 30 पे। ये किस पे गया? 2 पे। कितना गया? कितना आ गया? 3 1 3 और 2 1 2, 2 8 16, 2 7 14.5 कितना बना? 375। यस मैम नहीं बना। डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इतना ही बनेगा। यस मैम। ये तो बन गया आवर्स का। अब हम निकालते हैं मिनट का। मिनट का क्या है? कितने मिनट में एंगल बनता है 360 का? 60 मिनट में। यस मैम। तो 1 मिनट में फिर कितना एंगल बनेगा? 6 डिग्री का। यस मैम। हमने कितने मिनट का निकालना है? 15 मिनट का निकालना है। तो कितना हो जाएगा? 90। तो 90 माइनस कर दो। जितना एंगल पूरे का बना है 187.5 में से 90 माइनस कर दो। 97.5 मतलब 97.5। पहले आवर्स के अकॉर्डिंग एंगल निकालो, फिर मिनट के अकॉर्डिंग निकालो, फिर दोनों का माइनस कर दो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 88। ये तो वैसे उसका है क्वेश्चन, रीजनिंग का। यस मैम। मैम ये कराया नहीं अभी हमें। करवाया नहीं, मैंने भी देखा नहीं इसको। ये अब ऐसे तो दिमाग लगाने वाले ही है। करा था वैसे क्वेश्चन ये? मैम नहीं। मैम कर लिया था। कर लिया था। 89 क्वेश्चन नंबर, एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस। मैम ये नहीं किया था। मैम 25। ये वाला करवा दो। मैम 25। देखो 1 - 2 है, -1 -1, फिर 3 - 4 -1, 5 - 6 -1। तो ऐसे से करते करते लिखते जाना, क्या बनेगा? -25। -25। हाँ जी, सारों का -1 25 बार आ जाएगा ऐसे। यस मैम। तो फिर क्या बन जाएगा? -25 बन जाएगा। मैम एडिटिव इनवर्स है तो माइनस निकाल देंगे। हाँ, ओनली एडिटिव इनवर्स है। हाँ, फिर 25 प्लस का आ जाएगा। यस मैम प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 24, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम ऑफ ऑल दीज नंबर इज। 10। दो नंबरों की 10 10 आया। हाँ जी, 10 आ गया था आंसर सबका। यस मैम। रनील आपका हम आ गया। आ गया। 91 क्वेश्चन नंबर, 100 digit of a 3-digit number is 7 more than the unit digit. The digits of the number are reversed and the resulted number so obtained is subtracted from the original 3-digit number. The unit digit of the final number so obtained is। मैम हो गया था।
हो गया था, कितना आया आंसर? 3। 3। बताओ सब, बताओ। यस मैम हो गया था। हो गया हो गया था था, हो गया था। नंबर क्या 3 डिजिट लेते हैं? मैम 100 मैम 100 प्लेस 10 प्लेस 1 प्लेस 108 x + 7 y + z 6। नहीं, अपनी तरफ से कौन सा नंबर मानते हैं हम? 100x 100 प्लस Yes, 10y ma'am. प्लस z इक्वल टू 0। Yes. 92 क्वेश्चन नंबर नहीं हुआ होगा। कौन सा No, मैम? ma'am. नहीं हुआ मैम, ये आता ही नहीं है। हाँ, इसका पहले फॉर्मूला लिखो आप। ये मैं देखती हूँ क्वेश्चन चैप्टर ये करवा ही देती हूँ, क्योंकि मतलब नहीं करा हुआ हमने, ये चैप्टर करवा देती हूँ मैं इसको। पहले अभी तो तक तो कर ही लो। क्वेश्चन क्या है? अ कंटेनर कंटेन 80 लीटर ऑफ मिल्क। From this container 8 liter of milk was taken out and replaced by water. कहते हैं हम ना उसमें से 8 लीटर मिल्क निकाल लेते हैं, उसकी जगह पे पानी डाल देते हैं। इस प्रोसेस को मैं 2 बार और करती हूँ, मतलब कुल मिला के मैंने कितनी बार प्रोसेस को करा? 3 बार। यस मैम Yes. 3। फर्दर 2 टाइम्स है ना, तो 3 बार हो गया प्रोसेस। यस मैम। तो हमें बताना है कि 3 बार ऐसे प्रोसेस करते करते अभी मिल्क कितना बचा उसमें। तो उसका फॉर्मूला देखो क्या है? x 1 माइनस वाई ओवर एक्स की पावर n है। जब ऐसे प्रोसेस करते हैं, मतलब कुछ दिया होता है उसकी जगह पे डालते रहते हैं, 3-4 बार ऐसे करते हैं। हमने बताना हो कि एट द एंड वो कितना बच गया, तो हम कैसे निकालते हैं? देखो x क्या है? जो पहले सोल्यूशन था, x इनिशियल सोल्यूशन जो था, ठीक है। y हम कितना बाहर निकाल रहे हैं, जो भी कितना है 40 माइनस 1/4/40 80 लीटर दिया हुआ है। यस मैम। अच्छा 8 8 8 करो इसको, बताना कितनी वैल्यू आएगी। ये तो 10 पे कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 80 इंटू 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10, 0 से 0 कैंसिल। अब और ना कैंसिल करो, कितना होगा? 729 इंटू 8 डिवाइड बाय 100, ऊपर मल्टीप्लाई करके पॉइंट लगा दो, कितना आएगा? मेरा 58.32 लीटर आ गया। हाँ जी 58.32 लीटर। मैम आ ओके, गया। बस यही फॉर्मूला था। ओके मैम। देखती हूँ मैं, ये चैप्टर करवा ही देती हूँ आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 93। If two adjacent sides of a square paper are reduced by 20% and 40% respectively, by what percent does the new area decrease? हम हो जाएगा। ये ना इजी है क्या फॉर्मूला लगाया था इसका? मैम। पहले मैम x थी मैम, फिर मैम 100 ना 80 ओवर 100 वैसे x तो कर ही लोगे, वैसे तो कर ही लोगे। इसका फॉर्मूला क्या बताया हुआ था, बताना जीवेश और प्राणील। मैम एक्स वाई नहीं, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। हाँ Yes. क्या था फॉर्मूला? देख लो क्या शिवम, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई ओवर 100 है, ठीक है। अगर रिड्यूस कर रहे हैं तो दोनों को नेगेटिव नेगेटिव लेंगे। x की वैल्यू भी -20, y की वैल्यू कितनी है? -40 प्लस -20 इंटू -40 डिवाइड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो गया? -20 -40, ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का ही रहेगा, 4 2 जा 8, ये कितना हो गया? -60 प्लस 8 कितना हो गया? 52, मैम 52। माइनस का 52। अगर प्लस का साइन आता तो दैट मींस इंक्रीज हो रहा है, अगर माइनस का साइन आ रहा है दैट मींस डिक्रीज हो रहा है। 52% डिक्रीज हो रहा है। 94 क्वेश्चन नंबर, ये नहीं हुआ। मैम नहीं। पहले तो आप ना चलो मैम ये फ्रस्टम वाला तो कट गया होगा मैम, सीबीएसई ने काट दिया है। तो फिर ये सीबीएसई थोड़ा ना आता है, सीबीएसई के अंडर मैम थोड़ा सब ना आता आती है है वो इसमें चीज। तो। हाँ मैम इसमें पूरा एनसीईआरटी आती है। हाँ मैम फिर कैसे होगा मैम? ये बताती हूँ, हमने मैं तो कराया बताती नहीं हूँ, मैम। लिख लो ना आप। ओके मैम। लिखो वॉल्यूम, लिखो फ्रस्टम का क्या होता है। फ्रस्टम का, पहले फ्रस्टम की शेप पता है? यस मैम पता है।
जो कोन है ना, कोन जो हैप्पी बर्थडे वाली टोपी होती है, उसको ऊपर से काट दो, सेंटर में से काट दो, ऊपर भी वो गोल गोल सा बन जाएगा, नीचे में भी वो सर्कल सर्कल बन जाएगा। यही है ना, वो शेप होती है फ्रस्टम की। ओके मैम। वॉल्यूम लिखो, क्या होता है फ्रस्टम का? पाई h बाय 3, पाई h बाय 3 ब्रैकेट स्टार्ट, स्मॉल r का स्क्वायर प्लस कैपिटल R का स्क्वायर प्लस स्मॉल r इंटू कैपिटल R। मगे बस मैम रिपीट करना। ठीक है मैम। पाई h बाय 3 ब्रैकेट स्टार्ट, स्मॉल r का स्क्वायर प्लस कैपिटल R का स्क्वायर प्लस स्मॉल r इंटू कैपिटल R। देख लो क्या क्वेश्चन है पहले। अ कोन ऑफ हाइट h एंड रेडियस r whose base is fixed is squeezed by applying a force at its tip so that the height of the squeezed solid becomes h by 2. What is the radius of the new circular face generated? देखो, कैप को मैंने ऊपर से प्रेस करके उसकी हाइट को क्या कर दिया, हाफ कर दिया, ठीक है। दैट मीन्स जो उसका जो वॉल्यूम है वो तो वही का वही रहेगा ना। वॉल्यूम क्या होता है, जितना मटेरियल पहले था उतना ही अभी मटेरियल है। मैंने कट तो नहीं करा ना अभी, मतलब उसमें कुछ कैंसिल तो नहीं करा ना, उसको स्क्वीज ही करा है मैंने, मटेरियल तो वही का वही है। यस मैम। मतलब मटेरियल जो पहला वॉल्यूम था कोन का, जो फ्रस्टम का वॉल्यूम था, वो इक्वल हो जाएंगे दोनों। बताओ। यस मैम। कर दो वॉल्यूम इक्वल दोनों के। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच इसको कैपिटल एच ले लेते हैं, उसका क्या होगा पाई h बाय 3, उसकी h छोटे वाली h, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। देखो फ्रस्टम की शेप कैसे होती है, इसकी अगर मैं आर ले रही हूं, मतलब ये वाली आर थी, अब ये जो नई आर क्लियर हुई है वो कैपिटल आर होगी, उसको कैपिटल आर मानू? बताओ। यस मैम। मैंने क्या फाइंड करना है पहले ये बताओ। जो रेडियस दिया हुआ है ना, रेडियस ऑफ न्यू सर्कुलर फेस, मैंने स्मॉल आर फाइंड करनी है कि कैपिटल आर फाइंड करनी है? मैं स्मॉल आर। क्यों, स्मॉल आर तो पहले दे रखी है। अच्छा मैम उन्होंने, सॉरी कैपिटल। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने दे रखी है कैपिटल आर दे रखी है, मुझे स्मॉल आर फाइंड कर, उल्टा बोल के यहाँ। चलो हाइट उन्होंने स्मॉल एच दे रखी है, हम बड़ी एच मानते हैं इसको। जो पहले कोन दे रखी थी उसका रेडियस आर था, कैपिटल आर, और स्मॉल एच उसकी हाइट थी। अभी जो नई शेप बनी उसकी हाइट कुछ अलग बन गई, रेडियस उसका कितना बन गया, स्मॉल आर बन गया। ये मतलब मुझे स्मॉल आर फाइंड करना है। पाई से √3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर एच इक्वल टू, अब एच जो नई फाइंड हुई है, जो नई एच हुई है वो कितनी हो चुकी है, h/2 यही हुई है। आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर कर दो, 2 से कर दो, 2 आर स्क्वायर एच इक्वल टू एच आर स्क्वायर प्लस एच स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एच आर इंटू आर। इसको इधर लेके आओ, कितना हो जाएगा, 2 आर स्क्वायर एच माइनस एच आर स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों में क्या चीज कॉमन निकल जाएगी, स्मॉल आर, क्या बचेगा अंदर, क्या बचेगा, एच और कैपिटल आर। रुको एक मिनट, सब में
ये देखना, तब हमने कैंसिल कर लेते हैं एक चीज, रुको, एक और चीज कैंसिल हो रही है, इतने बड़ी बनेगी नहीं। एच दोनों में नहीं है। यस मैम। कितना हो जाएगा, 2r² इक्वल टू r² प्लस r² प्लस r इंटू आर। इधर लेके आओ तो क्या बन जाएगा, r² इक्वल टू, इन दोनों में से क्या चीज कॉमन निकालूं, पहले लिख ही लेते हैं। चलो अब क्या करूं, r² प्लस r इंटू आर माइनस r² इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन गई, क्वाड्रेटिक बन गई। दैट मीन्स इसके साथ जो लगा हुआ है a, ये b है और ये पूरा c है, क्योंकि हमें स्मॉल r निकालनी है ना। अब इसके रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, दूसरा फॉर्मूला पता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यस मैम। मैम √4ac। हाँ, क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस बी कितना मेरे पास r प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी कितना है, ये रहा r² माइनस 4 इंटू a कितना 1, c कितना मेरे पास माइनस r² अपॉन 2 इंटू a कितना है 1 नहीं है, माइनस r प्लस माइनस ये कितना होगा r², ये माइनस माइनस प्लस 4r² डिवाइड बाय 2। कुछ कुछ क्वेश्चंस देखो बड़े आ रहे हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस छोटे आ रहे हैं। प्लस माइनस ये क्या बन गया, 5r² बन गया, बाहर निकल के क्या आएगा, √5r यस मैम। अपॉन 2a अपॉन 2। अब देखो ये रेडियस है, वो नेगेटिव तो नहीं होगा ना, क्योंकि रूट नेगेटिव तो नहीं हो सकता, पॉजिटिव ही होगा। यस मैम। पॉजिटिव वाला साइन ही लगाओ। r कॉमन निकाल लूं मैं ऊपर से, क्या आएगा, -1 प्लस √5 अपॉन 2। ये देखो है ऑप्शन में। मैम √5 -1 इंटू r अपॉन 2। यस मैम। कौन सा ऑप्शन बना, मैम बी। सेकंड। सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ये 95। बताओ बताओ जल्दी। मैम नहीं हुआ था। नहीं हुआ था, हाँ किसी की क्लास तो नहीं है ना, मैम साइंस की है मैम। कब कब है, मैम 4:20 के आसपास स्टार्ट होती है मैम। मैं अभी 10 मिनट रुक के जा ही रहा था 4:30 को। वो तो हो गए 4:30 तो हो गया आई थिंक। यस बस मैम, वेट कर रहा था मैम कि क्लास ओवर हो यार। ओके ओके। मैम मैम क्या करूं फिर, आवाज नहीं मैम आ रही। हाँ जी 5। आपके कौन कौन से हो रखे हैं, जीवेश, शिवम और प्राणील। मैम मेरे मैम आगे गए 96 हो और गए थे मैम सारे। आगे हो गए सारे सारे। हो गए थे। मैम जो मैम 100 वाला है, मैम वो तो लास्ट मैम वाला 100 वाले का गलत नहीं आंसर दे रखा, मैम गलत दे रखा है मैम वहां पे। ऑप्शन गलत गलत दिया है है, मैम। ग्रेस है ये, ग्रेस। हाँ वो 24 72x² यस मैम। x² y आएगा। यस मैम। और कौन सा नहीं हुआ, जो 95 है ना उसका तो सीधा ही लिख लो, 95 का
CD² इक्वल टू AD इंटू BD होता है, 1 सेंटीमीटर आ रहा था उसका। ठीक है। वही लगना 95 में। 96 हो गया था। यस मैम हो गया था। प्रणील आपका? प्रणील मैम हो गया था 96 वाला। 97? मैम यस मैम हो गया था। मैम ये तो 98? ये तो डायरेक्ट ही था 98 तो। मैम ये तो 99? हो गया। हो गया था। यस मैम। 100 का आंसर मैंने बताया गलत लिखा हुआ है। यस मैम 800 का आंसर गलत है। हाँ, ये हो गया सारे क्वेश्चन आपके, कोई रह तो नहीं गया किसी का? नो मैम। ठीक है, अब 2019 वाला करके आना कल, मैं करवाऊंगी। पूरा तो नहीं होगा, लेकिन आप अगर पूरे नहीं हो पाते, लेकिन हाफ तो करके आना ही आना। ओके यस। ओके।